कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमार्थमने प्रणतिकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी एकादशी व्रत की 5 कहानी सुना रहा हूं। आइए सबसे पहले सुनते हैं बरूथनी एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास किस प्रकार किया जाए और इसको किस नाम से पुकारा जाए तथा यह कौन सा फल प्रदान करती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। देवकी नंदन ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी को बरूथनी नाम से पुकारते हैं। यह सौभाग्य प्रदान करती है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से प्राणी के सब प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है और अंत में महासुख पाता है। दुखी स्त्री को भी इस उपवास से पुनः सौभाग्य प्राप्त होता है। राजा मानधाता और धनुमार भी इसी उपवास के प्रभाव से अंत में स्वर्ग लोक को गए थे। 10,000 वर्ष की तपस्या करने से और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वही इस एक अकेली बरूथनी एकादशी व्रत को करने से मिल जाता है। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक दोनों में ही अनंत सुख मिलते हैं और ऐसे प्राणी मरणोपरांत विष्णु धाम को जाते हैं। हे राजन, इसके प्रभाव से दोनों लोकों में सुख और मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि हाथी दान से अश्वदान तथा अश्वदान से भूमि दान ज्यादा बेहतर है, परंतु दोनों दानों से अधिक उत्तम तिल दान होता है। इससे श्रेष्ठ अन्नदान है और कोई भी दान विश्व में इसके बराबर नहीं होता है। यह अन्नदान मनुष्य देह तथा पितृ सबको तृप्त कर देता है। शास्त्रानुसार अन्नदान के बराबर केवल कन्यादान ही होता है, परंतु यह उपवास दोनों दानों के बराबर फल देने वाला होता है। लोभवश कन्या का धन हर लेने वाले नरकगामी होते हैं और अनंत काल तक पेड़ पर रहते हैं या अगले जन्म में बिलाव के रूप में पैदा होते हैं। प्रेम पूर्वक या यज्ञ विधि से कन्यादान करने वालों के पुण्य का बखान तो स्वयं चित्रगुप्त की शक्ति से भी बाहर है। इस उपवास को करने वाले प्राणी कन्यादान के तुल्य ही फल पाते हैं। बरूथनी एकादशी उपवास करने वालों को दशमी के दिन से त्याज कांसे के बर्तन में भोजन करना, चना या कौनों का सेवन करना, मसूर की दाल खाना, पराया अन्न खाना, साग खाना, शहद खाना, दोबारा भोजन लेना तथा स्त्री पत्नी या अन्य स्त्री से सहवास करना तथा मांस खाना छोड़ देना चाहिए। उपवास वाले दिन ना तो जुआ खेलें और ना ही सोएं। उस दिन पान खाना, पर निंदा या चुगली करना, दांतुन करना, तेल तथा अन्न लेना, पापी व्यक्तियों से बोलना वर्जित है। हे राजन, जो भी प्राणी स्त्री अथवा पुरुष इस ढंग से बरूथनी एकादशी उपवास को पूरा करते हैं, वह मरणोपरांत स्वर्गलोक को जाते हैं। यमराज से भय खाने वाले भी इस एकादशी उपवास को नियमानुसार तथा विधि विधान से पूरा करें। इस कथा के सुनने मात्र से भी 1000 गोदान करने से प्राप्त पुण्य के बराबर फल मिलता है। गंगा स्नान के पुण्य से भी इसका पुण्य अधिक होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली दूसरी कहानी। एक महिला वृंदावन से बिहारी जी को लेकर अपने घर आई और तभी बाहर से माधव घर के अंदर आया और माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है? तो मैया ने कहा, यह भगवान हैं और यही हमारे मालिक हैं। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगता।
पहले यह सब चीजें माधव को मिलती थीं। इससे माधव बहुत चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन माधव की माँ काम पर जाते समय बोली, माधव यमुना जी से मटके में जल भर के लाना। जब माधव पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी से कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम भी करो। यह कहकर माधव यमुना जी की तरफ जल भरने के लिए चल पड़ता है। माधव जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर बिहारी जी हैं और कह रहे हैं, ला घड़ा हम भर देते हैं। माधव उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर घर लाए। माधव घर आकर डर रहा था कि अगर माँ को पता चला कि मैं ठाकुर जी से काम करवाता हूँ तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। माँ ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखा। वह एकदम हैरान हो गई और कहने लगी कि माधव, यह जरूर तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जोर डाला है। माधव ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांट लगाकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने लगी। अगले दिन जब माँ ने माधव को अनाज पिसवाकर लाने के लिए कहा तो बिहारी जी फिर अनाज की गड्डी लाए। आज माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला तो माँ ने फिर से माधव को डांटा कि तुझे पता नहीं है, यह हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर से इनके ऊपर आटा फेंका है। तो माधव शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने कोई शरारत नहीं की है। यह तो मेरे हाथ में से गेहूं की गठरी लेकर खुद ही पिसवा कर लाई हैं। माधव की माँ आज फिर से बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर माँ बोली, माधव बेटा, तुम्हारे बाबा कल गांव से वापस लौटेंगे, बस आज का ही काम है। तू जंगल से थोड़ी लकड़ियां लाकर घर में रख देना। माधव फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर से मेरे पीछे न आ जाएं। माधव ने माँ से कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन बिहारी जी को समझा दो, वह मेरे पीछे न आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। माधव जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चला गया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान हैं नहीं। तो वह एकदम से घबरा गई कि कहीं माधव की शरारत तो नहीं। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि माधव के साथ एक इंसान लकड़ियों को लेकर घर आ रहा है। माधव की माँ यह देखकर हैरान हो गई, यह तो बिहारी जी हैं। यह क्या हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? इसका अर्थ माधव ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे बिहारी जी, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोली, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा था कि जो हमें अपना मानता था। अपना मानकर वह हमें डांट भी लगा देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था, और जो हमें एक बार अपना मान लेता है तो हम उसी को अपना मान लेते हैं, उसी के लिए ही जीते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बिहारी जी लाल की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली अगली कहानी। यह ग्यारस माता की कहानी है। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं खाता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने ग्यारस माता से कहा कि तुम इस राजा की परीक्षा लो, देखें तो सही राजा एकादशी व्रत का कितना पालन करता है और यह कितनी श्रद्धा रखता है। तब ग्यारस माता राजा की परीक्षा लेने चली गई। ग्यारस माता ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी ग्यारस माता बोली, मैं निराश रहता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किसी से सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो,
सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी, जो भी पकाऊंगी, वह तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस मछली आदि पकवाई गई तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहारी करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने को तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में 11 माता और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से कहा कि हे राजन, वर मांगो। तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो 11 माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली अगली कथा। राजा धर्म कीर्ति की कथा। गाल मुनि का भद्रसल नाम का एक पुत्र था। भद्रसल ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया था। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रसल से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है। भद्रसल ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रसल को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्म कीर्ति नामक राजा थे। धर्म कीर्ति बहुत ही क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुन लिया और सोचा, बेचारे सैनिक तो वैसे ही मारे जाएंगे, मैं उनमें से किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। हिरण राजा के पास से ही निकल गया। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल में पहुंच गया और अंदर ही फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया पिया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के घुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से ही श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गई। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी हैं। नहीं, वह सब चला गया है, यह अब पवित्र हैं। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन एकादशी का दिन था। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ में भेज दिया गया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और भी अधिक उत्साहित हो गए। बोलो एकादशी महात्म की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।